जय हिंद साथियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस कालखंड में हम बात करेंगे हमारे विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं की त्रैमासिक परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं तथा रिजल्ट भी हमने विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। तो त्रैमासिक परीक्षा के बाद विद्यालयों में हमें क्या क्या कार्रवाई करनी है, तत्संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा यह आदेश जारी किया गया है 26 अक्टूबर 2022 को। साथियों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। यह पत्र समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त प्राचार्य हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल समस्त जिले मध्य प्रदेश को लिखा गया है। विषय है शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में निदानात्मक कक्षाओं का संचालन यानी रेमेडियल टीचिंग का संचालन। पत्र के प्रारंभ में रेमेडियल टीचिंग के उद्देश्य, साथ ही निदानात्मक शिक्षण के जो चरण हैं कि पहले चरण में हमें बच्चों को सिखाना है, फिर उसका रिव्यू करना, कमजोरी जानने के लिए टेस्ट लेना और टेस्ट से पता चली कमजोरी हेतु पुनः उपचारात्मक अभ्यास कराना। तो रेमेडियल टीचिंग हेतु निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो क्या क्या कार्रवाई हमें करनी होगी? विमर्श पोर्टल पर त्रैमासिक परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि की गई है। परीक्षा परिणाम का विश्लेषण करें। त्रैमासिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर कक्षा 9 तथा कक्षा 10 में औसतन 50% विद्यार्थी एवं कक्षा 11वीं एवं 12वीं में लगभग 30 से 35% विद्यार्थी सी, डी एवं ई ग्रेड में होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में सभी कक्षाओं में रेमेडियल कक्षाओं का संचालन अनिवार्य होगा। सभी शिक्षकों का, प्राचार्यों का उन्मुखीकरण किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर हम शिक्षकों को क्या करना है? तो सर्वप्रथम परीक्षा परिणाम के ग्रेड के आधार पर सेक्शन पुनः बनाना है। ऐसी शालाएं जहां एक से अधिक सेक्शन हैं, वहां सी, डी एवं ई ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए पृथक सेक्शन बनाया जाए तथा विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप पठन पाठन हो सके। ऐसी शालाएं जहां एक ही सेक्शन है, वहां सी, डी एवं ई ग्रेड के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षक द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि उसे किस तरह पढ़ाना है। यदि कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी सी, डी व ई ग्रेड में हैं तो उन्हें रेमेडियल टीचिंग मॉड्यूल ही पढ़ाया जाएगा एवं बी ग्रेड के विद्यार्थियों को अलग से पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। कितने प्रतिशत वाले विद्यार्थी किस ग्रेड में होंगे यहाँ पर दिया हुआ है, हम सब इससे परिचित भी हैं। रेमेडियल कक्षाओं हेतु सामग्री। निदानात्मक कक्षाओं हेतु कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान कुल 5 विषयों के मॉड्यूल विमर्श पोर्टल पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। निदानात्मक कक्षाओं हेतु तैयार मॉड्यूल को वार्षिक परीक्षा के ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखकर विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें अध्याय के लिए प्राथमिकता का क्रम तैयार किया गया है, जिसके अनुसार ही रेमेडियल टीचिंग का पठन पाठन कराया जाना अनिवार्य होगा। कक्षा संचालन हेतु शिक्षक विभागीय यूट्यूब चैनल विमर्श MP SED पर उपलब्ध शैक्षणिक वीडियो का उपयोग भी कर सकते हैं। तो साथियों, विमर्श पोर्टल पर 5 विषयों के मॉड्यूल उपलब्ध हैं। इनका प्रिंट आउट निकाल करके हम पठन पाठन प्रारंभ करेंगे। रेमेडियल कक्षाओं का संचालन कब से करना है? तो यहाँ पर स्पष्ट निर्देश है कि 7 नवंबर 2022 से सतत रूप से रेमेडियल कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक शाला के पास डी एवं ई ग्रेड के विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध है। ई ग्रेड में भी 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। E1 अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 20 से 33% के मध्य अंक प्राप्त किए हैं तथा E2 अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 0 से 20% तक अंक प्राप्त किए हैं। E1 श्रेणी के विद्यार्थियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए ताकि ये विद्यार्थी न्यूनतम दक्षता प्राप्त कर सकें। साथ ही कहा गया है कि रेमेडियल कक्षाएं उन्हीं शिक्षकों के द्वारा ली जाएं जिन शिक्षकों द्वारा कक्षा में संबंधित विषय का अध्यापन कराया जाता है, क्योंकि उन्हें यह पता होगा कि किस विद्यार्थी का स्तर क्या है तथा किन टॉपिक्स में उन्हें समस्या है। ऐसी शालाएं जहां डी एवं ई ग्रेड के अलग अलग सेक्शन निर्मित हैं, वहां सभी कालखंड में रेमेडियल टीचिंग के मॉड्यूल से ही पढ़ाया जाएगा, अर्थात विषय मान से लगाए जा रहे कालखंड में भी तथा रेमेडियल टीचिंग के 2 कालखंड में भी। ऐसे सेक्शन के लिए प्रत्येक दिवस किन्हीं 2 विषयों के लिए 80-80 मिनट के कालखंड तथा शेष 4 विषयों के 40-40 मिनट के कालखंड होंगे। 80 मिनट वाले कालखंड के विषय प्रतिदिन परिवर्तित रहेंगे, अर्थात यदि प्रथम दिवस हिंदी एवं अंग्रेजी के 80 मिनट के कालखंड हैं तो अगले दिन विज्ञान एवं गणित के 80-80 मिनट के कालखंड होंगे। इस आधार पर समय सारणी को तैयार करने का दायित्व प्राचार्य का होगा।
रिमेडियल टीचिंग में पठन पाठन हेतु राज्य स्तर से दिए गए मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा। विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल की फोटोकॉपी अथवा प्रिंटिंग का व्यय रिमेडियल टीचिंग मद से किया जाएगा। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक का यह दायित्व होगा कि वे मॉड्यूल की प्रति डाउनलोड कर सभी स्कूलों को प्रत्येक विषय के मॉड्यूल की दो प्रतियां आवश्यक रूप से 5 नवंबर तक उपलब्ध कराएं। एक प्रति प्राचार्य तथा एक प्रति संबंधित विषय शिक्षक को प्रशिक्षण में प्रदान की जाएगी। सभी शिक्षकों को रिमेडियल टीचिंग हेतु एक पंजी का संधारण करना होगा और यह पंजी प्रत्येक विषय शिक्षक द्वारा संधारित की जाएगी, जिसमें विद्यार्थी की उपस्थिति, उसके टेस्ट के नंबर, प्रत्येक अध्याय पर उसकी समझ तथा कमी का कारण इत्यादि का विवरण लिखा जाएगा। आगे कहा गया है, यदि सी, डी एवं ई ग्रेड के विद्यार्थियों का पृथक सेक्शन ना बना हो तो कक्षा 9वीं में तीसरा एवं चौथा कालखंड 80 मिनट का तथा 10वीं में दूसरा और तीसरा कालखंड यानी निदानात्मक या रिमेडियल कक्षाओं के लिए होगा। कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए शैक्षणिक कैलेंडर अनुसार निदानात्मक रिमेडियल कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। निदानात्मक कक्षाओं के लिए प्रत्येक स्कूल से एक शिक्षक को विषय मान से प्रशिक्षण दिया जाना है। शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। अनुपस्थित शिक्षकों का प्रशिक्षण दिवस का वेतन देय नहीं होगा। जिला स्तर पर प्रशिक्षण की कार्रवाई दिनांक 12 नवंबर 2022 तक आवश्यक रूप से संपन्न करें। एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु राशि 175 रुपये का व्यय प्रति शिक्षक किया जा सकेगा। प्रतिमाह प्रत्येक विषय का प्रशिक्षण संपन्न किया जाएगा। तो शिक्षकों का जो प्रशिक्षण होना है वह जिला स्तर पर होना है तथा ऑफलाइन होना है, यह यहाँ स्पष्ट हो गया है। ऐसी शालाएं जहां विषय मान से शिक्षक नहीं है वहां पर एक परिसर एक शाला वाले स्कूलों की प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधिधारी शिक्षकों का उपयोग हाई एवं हायर सेकेंडरी में विषय अध्यापन हेतु अनिवार्यतः किया जाए। ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए जहां स्कूलों की आपस में साझेदारी हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि एक स्कूल में गणित के शिक्षक उपलब्ध हैं किंतु अंग्रेजी के नहीं, जबकि निकटस्थ किसी स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक उपलब्ध हैं किंतु गणित के नहीं, ऐसी स्थिति में दोनों स्कूलों के विषय शिक्षकों की सेवाएं साझा कर ली जाएं। आगे कहा गया है कि उपरोक्त व्यवस्था में अर्थात स्कूलों की साझेदारी में शिक्षकों को सप्ताह में 3 दिवस अपने विद्यालय में तथा 3 दिवस निकट के विषय शिक्षक विहीन विद्यालय में सेवाएं देनी होगी। संबंधित दोनों विद्यालय यानी शिक्षक की मूल शाला तथा आवंटित शाला दोनों के लिए इस व्यवस्था को ध्यान में रखकर उचित प्रकार से समय सारणी निर्धारित करेंगे तथा संबंधित विषय के शिक्षक अपनी मूल शाला एवं आवंटित शाला दोनों स्थानों पर अपने विषय का पठन पाठन पूर्ण कराएंगे। अर्थात मूल शाला में शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। इन शिक्षकों की उपस्थिति दोनों स्कूलों में ली जावे तथा निर्देश का पालन न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जावे। स्कूलों की साझेदारी व्यवस्था में प्रयुक्त शिक्षक को नियमानुसार माह में न्यूनतम 10 दिवस की अन्य शाला में उपस्थिति के लिए आवागमन व्यय यानी रिमेडियल टीचिंग मद से 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। यदि निकटस्थ स्कूल से व्यवस्था ना हो सके तो प्राचार्य निदानात्मक शिक्षण कालखंड के दौरान कक्षाओं में विद्यार्थियों को लैपटॉप, फोन या स्मार्ट टीवी के माध्यम से डिजिटल सामग्री द्वारा अध्ययन करने की व्यवस्था कर सकते हैं। अध्ययन संबंधी डिजिटल सामग्री बुकलेट में उपलब्ध करवाई गई। कक्षा 9 से 12 के लिए प्रश्न बैंक विमर्श पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, जिनका उपयोग भी किया जावे। विद्यार्थियों से अभ्यास हम कैसे कराएंगे, इस संबंध में कहा गया है कि रिमेडियल कक्षाओं की प्रत्येक विद्यार्थी की एक अलग कॉपी बनवाई जाएगी। जो शिक्षक अध्यापन कराएंगे वे प्रतिदिन की दिनांक एवं टॉपिक कॉपी पर लिखवाएंगे। विद्यार्थियों से बार बार अभ्यास कराकर उन्हें उस दक्षता में दक्ष बनाया जाएगा। निदानात्मक कक्षाओं का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों से सतत अभ्यास करवाकर उन्हें दक्ष बनाना है। अतः सिर्फ मॉड्यूल के पढ़ाने से समस्या का हल नहीं होगा, अपितु पढ़ाई के साथ अभ्यास कराने से विद्यार्थियों के स्तर का उन्नयन होगा। शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों को विद्यालय एवं घर पर अभ्यास हेतु पर्याप्त समय मिले। ग्राफ, चित्र, मॉडल प्रयोग करके दिखाना या करवाना, वर्कशीट से अभ्यास कराया जाएगा। प्रतिदिन निदानात्मक शिक्षण से संबंधित विषय पर अलग से कक्षा कार्य एवं गृह कार्य देना और जांच कर त्रुटियों को सुधरवाया जाएगा। विद्यार्थियों का प्रतिमाह टेस्ट लिया जाएगा। मॉड्यूल में ही टेस्ट पेपर भी दिए गए हैं तथा उसका रिकॉर्ड भी संधारित किया जाएगा। टेस्ट के आधार पर विद्यार्थी क्या सीख नहीं पाया इसका आकलन कर उन विद्यार्थियों को पुनः उसी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। निरीक्षणकर्ता अधिकारी विद्यार्थियों की कॉपी देखकर रिमेडियल टीचिंग का अवलोकन करेंगे। यहाँ पर मॉनिटरिंग या निरीक्षण के संबंध में भी कहा गया है कि विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में प्राचार्य
शिक्षकवार, विषयवार, विद्यार्थीवार समीक्षा करेंगे, जिसमें विद्यार्थियों को आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा होगी। रेमेडियल टीचिंग के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि शाला के प्राचार्य नियमित कक्षाओं की तरह रेमेडियल कक्षाओं के संचालन की जवाबदेही तय करें एवं इस ओर ध्यान दें तथा समुचित रूप से उद्देश्य के अनुरूप कार्रवाई करें एवं सभी विद्यार्थियों को न्यूनतम दक्षता हासिल करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तरीय टीम भी आकस्मिक मॉनिटरिंग करेगी। इस संपूर्ण कार्य की मॉनिटरिंग का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी का होगा। तो साथियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में त्रैमासिक परीक्षा के बाद विद्यालयों में हम शिक्षकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में आज के इस वीडियो में हमने जो चर्चा की, आशा है यह उपयोगी होगी। इसे अपने अन्य साथियों से भी शेयर करें। पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह शिक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।